प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से नया दिन और नई सुबह को दिया है उसके समीप आने का। और मैं परमेश्वर का दास, जब परमेश्वर के समीप आने का मौका दिया तो मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। मैं रेवरेंड चंदन जॉन इमानुएल फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह है कि हम लोग उसके समीप आने पाए हैं। वचन भी कहता है ना, क्या ही धन्य है जिसको चुनकर उसके समीप आने देता है। हर दिन परमेश्वर अपने नए नए वाचा के साथ, वादों के साथ परमेश्वर में उसके समीप आने देता है। तो आज जो परमेश्वर ने मुझे मेरे मन में जिन बातों को दिया है, मैं कई दिनों से इस विषय में सोच रहा था कि मैं बोलूं। और हर चीज का बोलते हैं ना, बोलने का, सोचने का, हर चीज का समय है। इसलिए जो बात परमेश्वर मेरे मन में दिया उन बातों को मैं बताना चाहता हूँ। और ये है मत्ती 6 अध्याय। और उसका 19, 20, 21 मत्ती उसका 6 अध्याय 19, 20 और 21। यह ऐसा कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यहाँ 2 जगह धन रखने के विषय कहा गया है। एक पृथ्वी पर इकट्ठा नहीं करने के लिए और दूसरा स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए। तो आज सुबह के वक्त जब परमेश्वर हम सभी को मौका दे रहा है, तो आप पृथ्वी पर धन इकट्ठा करोगे या स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे? कंफ्यूजन है ना। कंफ्यूजन कई लोग को इसलिए हो जाती है क्योंकि अधिकतर लोग केवल इस पृथ्वी में रहने का ही प्लानिंग करते हैं और परमेश्वर के वचनों पर उनको बिलीव नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि इस संसार को छोड़ जाने के बाद भी असल संसार शुरू होता है। इसलिए यदि ऐसी बात होती तो यूहन्ना उसका 14 अध्याय 1 से 3 पद में यीशु मसीह नहीं कहता कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज कई लोग धन रहने के बाद भी व्याकुलता है। ऐसे मैंने टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक आ गया है कि धन को किस तरह स्टोर किया जाए। बॉडीगार्ड बैठा देता है, सिक्योरिटी लगा देता है, तब भी चोर सेंध लगा देता है। मगर जब आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करोगे ना, यह साफ से कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते और ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं। तो आप अपना धन कहाँ पर जमा कर रहे हो? कौन सा बैंक में? पृथ्वी के बैंक या स्वर्गीय बैंक में जमा कर रहे हो? तो यहाँ धन का कौन सा धन के विषय में परमेश्वर आपको कह रहा है? एक लोग सांसारिक धन के पीछे दिन रात क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जब तक पसीने से माथा नहीं गिराओगे तब तक तुम दुख भरे रोटी नहीं खाओगे। कारण है क्योंकि जब परमेश्वर ने जो सुख सुविधा दिया था, खुद मनुष्य ने उस सुख सुविधा को क्या कर दिया? दुष्ट के हाथ में दे दिया था। मैं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का अनुग्रह हो कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा वो अधिकार फिर से ले लिया गया है। आपको परमेश्वर जिंदा है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको बचाने के लिए सोचिए, आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा, तो आप क्यों नहीं उनकी बातों को मानते हैं? आप
पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने के लिए खूब कोशिश करते हैं। चलो आज मेरे बैंक में 10,000 आ गया, 20,000 आ गया, 30,000, चलिए करोड़ों रुपए आ गए, मिलियन ट्रिलियन जो भी है आ गया। क्या करोगे इतना धन का? क्या आपका धन आपके साथ जाएगा जब इकट्ठा करोगे? कई लोग कहते हैं ना, वंश 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 का छोड़ देगा। मैं कई ऐसा परिवार को जानता हूं, उनके परिवार वाले तो धन छोड़ गए, मगर उनका धन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उनके माता पिता, उनके परिचय लोग उनको धन छोड़ के गए हैं, क्योंकि वचन कहता है पुरखाओं का भी आपको भाग मिलेगा। आशीष मिला है मगर उस आशीष का गलत उपयोग कर रहा है। इसलिए प्रभु इस बात को आज कहना चाहता है कि इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में धन इकट्ठा, स्वर्ग में कौन सा धन आप इकट्ठा करोगे? क्या वहां बैंक खोलोगे? पृथ्वी में बैंक हो सकता है मगर स्वर्ग में कोई बैंक नहीं है। तो स्वर्ग में धन इकट्ठा करने क्यों कह रहा है? यीशु मसीह परमेश्वर आज आप लोग से कह रहा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। कुलुस्सी 3 अध्याय में बोलता है कि स्वर्ग की बातों का ध्यान, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग की बातों पर ध्यान करो। क्यों? कौन सा धन इकट्ठा करने बोल रहा है? क्या मनुष्य को बनाए हुए हाथों का धन? नहीं प्रियो, आपका धन है आपका जो आशीष परमेश्वर आपको दिया है, जिन आशीषों के द्वारा आप बढ़ रहे हैं, जिन दान वरदानों के द्वारा आप बढ़ रहे हैं। आपको आशीष दिया कि आप दूसरों के लिए भलाई करें। आपके भले काम वो आपका धन है, क्योंकि आपके भले काम आपके साथ जाएगा। मगर कब? जब आप यीशु मसीह में रहकर उन भले काम को करेंगे तब। अब यीशु मसीह में नहीं रहकर आप भले काम करेंगे तो आपका धन, आपके भले काम मैले चितड़े के समान है। परमेश्वर वचन ये कहता है। तो आप संसारिक धन जमा करोगे या स्वर्ग धन जमा करोगे? क्योंकि आगे कहता है कि 21 पद में, क्योंकि जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आजकल तो हमारे देश में लोग देश से बाहर धन इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छी बात है कि बाहर जाके एंजॉय कर सके। क्या बात है, एंजॉय करने के लिए धन इकट्ठा करते हैं। आनंद, जो परमेश्वर आपको आनंद देगा वो आनंद के साथ संसारिक आनंद कुछ नहीं है प्रियो। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि आज कई लोग ऐसा काम कर रहे हैं। मुझे याद है सुसमाचारों में एक घटना है। ऐसे एक धनी व्यक्ति खूब धन इकट्ठा कर रहा था, कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा, बहुत दिन तक अपने प्राण से कहूंगा कि चैन से खा और पी। मगर परमेश्वर उस रात उससे पूछता है कि हे मूर्ख, तेरा प्राण इसी रात ले लिया। तो आपका धन। फिर यीशु मसीह और भी सुसमाचार में एक घटना बताता है। एक धनवान था, एक लाजर था। मरने के बाद धनवान नरक चला गया और लाजर अब्राहम पिता के वहां चला गया गोद में। तो जब आप धनवान होकर स्वर्ग नहीं जा सकते हो तो आपको स्वर्गीय बातों में या उन्हीं बातों में आपको धन इकट्ठा करना है। आपको धन इकट्ठा करने के लिए, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए सबसे आसान तरीका है अपने पापों से मन फिराई, प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करिए उद्धारकर्ता करके, क्योंकि आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा। आप परमेश्वर संतान बन जाइए। जैसे यूहन्ना सुसमाचार 1:12 में कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया, आप संतान बन जाते हैं। और उसके बाद आप उस बात का गवाही दीजिए कि आपके लिए यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा।
तो आप जब बपतिस्मा ले लेते हैं तो सारी अधिकार आपको फिर से मिल जाता है। तब आप स्वर्ग में धन इकट्ठा करने का आपको एंट्री मिल जाए, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू से धोए हुए होते हैं। क्योंकि जब भी आप प्रार्थना आप करोगे तो परमेश्वर पिता आपको देखेगा, डायरेक्ट नहीं, यीशु मसीह के द्वारा आपको देखेगा। तो आपको किसी बात की चिंता नहीं करने का है। सारी चिंता परमेश्वर बोलेगा मेरे ऊपर डाल दो। जैसे मैं कई बार बताया कि एक छोटा बच्चा जब पिता के गोद में रहता है उससे किसी बात की चिंता नहीं होती है। तो आपको किस बात की चिंता? क्या आपका मन पृथ्वी पर है या आपका मन स्वर्गीय बातों पर है? जैसा हम लोग जानते हैं मत्ती उसका 6:33 पद, बता पहले उसके राज धर्म को जो बाकी वस्तु तो तुम्हें मिल जाएगी। पहले परमेश्वर की बातें खोजना है, उसके बाद परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता अपनी आशीष देने में कोई पक्षपात नहीं करता है कि फलाना को, गोरा को ऐसा देगा, काला को ऐसा देगा, मोटा को ऐसा देगा, इस देश को ऐसा देगा, उस देश को ऐसा देगा। परमेश्वर का एक नियम है, जो अपने पापों से मन फिराता है वो जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। इस बात को अंगीकार करके वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो पापों से मन फिरा के बपतिस्मा लेकर परमेश्वर संतान बन जाता है। तो परमेश्वर अपने संतानों की आवश्यकता क्यों नहीं पूरा करेगा? इसलिए सुसमाचारों में जब हम इस बात को पढ़ते हैं, स्वर्गीय धन, स्वर्ग के लिए धन जमा करना है, क्योंकि आपका धन आपके अच्छे कर्म है, आपके अच्छे कार्य। जैसा याकूब 4:17 पद कहता है, मुझे याद आता है क्योंकि मैं स्मरण कर लिया हूँ, याद कर लिया हूँ कि याकूब 4:17 में क्या कहता है। यदि कोई भलाई करना ना जाने उनके लिए पाप है। गलतियों को 6 अध्याय में पढ़ते हैं कि उसका 10 पद में बताया, विशेषकर विश्वासियों का, अपने मसीह भाइयों का आपको मदद करना पहले। यदि आप प्रभु के लोग हैं उनको मदद करना पहले। आपका जो धन दिया है, कई बार ऐसा मसीह है बोले मैं क्यों मदद करूंगा, वो लोग प्रार्थना करेगा। प्रार्थना सभी कोई करते हैं, पर जब आपके मन में इस बात को डालता है कि फलाना व्यक्ति को मुट्ठी खोलना है तो खोलिए। वो विधवा स्त्री मुट्ठी खोलने में पीछे नहीं हटी। सबसे बड़ा उदाहरण है कि दिन भर का जो भी था वो दे दिया, जाके मंदिर में क्या कर दिया, चढ़ा दिया। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इस बात को नहीं सोचा। यीशु मसीह जब वहां बैठा था, परमेश्वर खुद इस बात का उसके गवाही देता है कि इसने सबसे अधिक दिया। आप सबसे अधिक क्या देना चाहते हैं? आपका मन कहाँ पर है? मुझे ऐसे लोगों पर भी हंसी आती है जो आजकल तो पृथ्वी पर नहीं, चांद में घर बना रहे हैं, मंगल में घर खोज रहे हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि पृथ्वी में जीवन है। परमेश्वर देखी अनदेखी चीज बनाया है। जब पृथ्वी में बनाया, यीशु मसीह पृथ्वी पर ही उद्धार करने के लिए आया था। बाइबल इस बात को नहीं कहता कि और कोई ग्रह में गया था। अगर यीशु मसीह चांद में जाता है, चांद में लोग होता है। अगर मंगल में जाता तो मंगल में भी बहुत सारे लोग होता है। और भी ग्रहों, बहुत सारा ग्रह है ब्रह्मांड में, अनगिनत। तो मगर पृथ्वी पर ही यीशु मसीह उद्धार देने के लिए क्यों आया? स्वर्ग की पूरा सब बात को छोड़ के बोलते, फिलिपियों में कहता है कि अपने आप को शून्य कर लिए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी मनुष्य को रहने के लिए बनाया गया था। क्योंकि 3 प्रकार का स्वर्ग है, स्वर्गों का स्वर्ग, स्वर्ग और स्वर्ग। पृथ्वी भी स्वर्ग बनाया था, मगर हम मनुष्यों ने उसको क्या कर दिया? नरक बना लिया। आपस में झगड़ा, हिंसा, दोष लगाना, कई प्रकार का। तो आप ऐसा काम करेंगे तो आपके भले काम कहाँ जमा होगा? इसलिए प्रियो, आपको चुनाव करना आज कि आपका धन कहाँ पर है, आप इकट्ठा कर रहे हैं। आप पृथ्वी में धन इकट्ठा कर रहे हैं या स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हो?
क्योंकि जहां आपका धन रहेगा वहां आपका मन रहेगा। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हो अपने वहां जाने के लिए, तो आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। अगर पृथ्वी पर धन इकट्ठा कर रहे हैं तो पृथ्वी से जुड़े रहेंगे। और परमेश्वर वचन कहता है पृथ्वी गिरा दिया जाएगा, चांद और सूरज देख रहे हो गिरा दिया जाएगा, तारे गिर पड़ेंगे। परमेश्वर के उस भयानक दिन आने से पहले ऐसा होगा। बोलते सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा। और ऐसा हो रहा है, कई बार हुआ ऐसा। तो अपना धन आप कहाँ इकट्ठे कर रहे हो? क्योंकि बोलता है कि ऊंट का सुई से पार होना सहज है, धनवान का सुई से पार होना भी मुश्किल है। तो अपना धन कहाँ इकट्ठा करो? आप चुनाव कीजिए। मैं नहीं होता हूँ कोई कि आपको कहूंगा ब्रदर इधर करिए, बहन ऐसा करिए, वैसा नहीं। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपका लिए चुनाव है। स्वयं व्यक्तिगत परमेश्वर ने आपको क्या किया है, इस बात को कह रहा है कि आप अपना धन कहाँ इकट्ठा कर रहे हो, आप कौन सा धन इकट्ठा कर रहे हो। क्योंकि सारा धन क्या होगा, जांचा जाएगा, अच्छे कर्म ऐसा छाना जाएगा। यदि आप का धन भले काम के लिए है, अपने पृथ्वी पर रहते हुए वो धन स्वर्ग में जमा किया है, तो उस धन के कारण परमेश्वर राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। मगर सबसे पहले आपको अपना पापों से अंगीकार करना है, मन फिराना है। क्योंकि बोलता है कि यीशु मसीह भी जब परमेश्वर भी यीशु मसीह भी जब संसार में आया, मुझे याद है मत्ती 4:17 के आसपास, वह कहता है कि मन फिराओ स्वर्ग का राज निकट है। तो आज लोग धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन के पीछे भाग रहे हैं, है ना। इसलिए बोलता है जहां तेरा धन रहेगा वहां तेरा मन रहेगा। मत्ती उसका 6:19, 20 और 21 पद में क्या आप कहां पर धन इकट्ठा कर रहे हैं? चुनाव आपका है। मैंने तो चुनाव कर लिया, मैं अपना धन स्वर्ग में जमा कर रहा हूँ। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह वरण करते हैं ना, उस दिन आपका जीवन का पुस्तक में नाम लिखा जाता है। तो जब जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा गया है ना, तो स्वर्गीय बातों में ध्यान रहिए। प्रतिदिन सुबह उठते साथ आप परमेश्वर पिता से बात करिए, बरस करके वचन पढ़िए जैसे मैं कर रहा हूँ, गवाही दीजिए जैसे मैं करता हूँ, आराधना भी करते रहता हूँ और धन्यवाद भी देता रहता हूँ। एक आशा धन्य आशा दिया परमेश्वर ने आपको, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारा मन व्याकुल नहीं होना इन बातों में, घबराई मत। परमेश्वर आपको धन और महिमा सब देता है, मगर आप कहाँ धन इकट्ठा कर रहे हैं? फिर से सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जरूर हमारे इस आईडी को शेयर कीजिए, एक जन के लिए आप आशीष का कारण बनिए। और यदि आप प्रार्थना कराना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल में मैसेज भी कर सकते हैं 8210331697। और भी कुछ ऐसा मसीह संगति करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिर से प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की।